थर्ड क्लास. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम. आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास. सो थर्ड क्लास, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर चैप्टर नंबर 10 कुकिंग फूड, पेज नंबर 63. पेज नंबर 63 निकाल लिया. चैप्टर नंबर 8 और रीड कर चैप्टर जो आज कराया ना वो रीड कर. ओके, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. इंग्लिश क्या रीड कर. चैप्टर नंबर 10 कुकिंग फूड. कुक्ड एंड रॉ फूड. आप लोग सब पका हुआ खाना खाते हो? आप लोग सब पका हुआ खाना खाते हो ना? हम लोग, आप जो भी वेजिटेबल्स खाते हो के साथ, राइस के साथ, दाल खाते हो, पकी भी खाते हो ना, कुक्ड. हम रॉ चीजें भी खाते हैं, कच्ची भी. हम कच्ची चीजें भी खाते हैं. वो रीड करा चैप्टर. हम कच्ची चीजें खाते हैं ना, क्या खाते हैं? क्यूकम्बर खाते हैं, कैरेट भी रॉ खाते हैं, गाजर, कच्ची गाजर खाते हैं, गाजर की सब्जी भी खाते हैं, राडिश खाते हैं, मूली कच्ची भी खाते हैं और पकी हुई भी खाते हैं. तो कुक्ड एंड रॉ फूड, कुछ चीजों को हम पका के खाते हैं, कुछ को हम कच्चा खाते हैं. पका के चीजों को इसलिए खाया जाता है ताकि मुलायम हो जाए, खाई जाए, इजीली आप उसको चबा सको, च्यू कर सको और इजीली वो आपको क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए. क्या हो जाए? इजीली डाइजेस्ट हो जाए. Cooked and raw food. Cooking is a process by which food becomes soft, tasty and easily digestible. Cooking also kills the disease organism present in food. Cooking जो है वो एक ऐसा फूड है, कुकिंग ऐसा जिसमें आप फूड को पकाते हो ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए, टेस्टी बने और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए. ठीक है. कुकिंग क्या है? कुकिंग एक प्रोसेस है बाय विच फूड बिकम टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए. ठीक है. कुकिंग ऑल्सो किल्स डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड. कुकिंग जो आप जर्म्स प्रेजेंट होते हैं खाने में उसको भी मार देती है. ईट मेनी फूड आइटम रॉ, और हम बहुत सारी फूड आइटम रॉ खाते हैं, दैट इज विदाउट कुकिंग, लाइक क्यूकम्बर, कैरेट एंड रेडिश. जैसे कि क्यूकम्बर हम कच्चा खाते हैं, कैरेट भी कच्ची खाते हैं, रेडिश भी. बट वी नीड नॉट टू कुक सम फूड आइटम बिफोर ईटिंग देम, बट वी नीड टू कुक सम आइटम. कुछ फूड को हमें पकाना पड़ता है उनको खाने से पहले. एग्जाम्पल लाइक पोटैटो, कॉलीफ्लावर, पम्पकिन, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर. और ठीक है ना, ये सब चीजों को क्या करना पड़ता है, हमें पका के खाना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? पका के खाना पड़ता है. ओके क्लास, आगे चलते हैं. डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग. अब हमें अलग अलग मेथड से हम कुक करते हैं. कुछ चीजें हम बॉईल खाते हैं, कुछ हम लोग फ्राई करते हैं, कुछ हम स्टीम करके खाते हैं. There are different methods by which we cook food. First, boiling. Milk is boiled to preserve it for a longer time and make it free from any kinds of germs. We cook rice, pulses and some vegetables by boiling in them in water. मिल्क जो हम पीते हैं उनको बॉईल करके प्रिजर्व करते हैं. आप मिल्क उबालते हो, मम्मा उबालती है, बॉईल करती है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक मतलब ठीक रहे, खराब ना हो. तो कुछ चीजें हम बॉईल करके रखते हैं ताकि वो हमारे पर लॉन्ग लास्ट, मतलब काफी टाइम तक सही रहे. फॉर एंड मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स, और हम उनको उसके अंदर जो भी जर्म्स अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उससे भी हम उसको फ्री कर सके. वी कुक राइस, पल्सेस एंड सम वेजिटेबल पर बॉईल. हम कुछ चीजों को, राइस को क्या करते हैं, कुक करते हैं, इसको भी उबालते हैं. ठीक है. और वेजिटेबल्स को भी हम बॉइलिंग वाटर, जैसे कि कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर में कई बार कीड़े होते हैं. जब हम कॉलीफ्लावर को कट करते हैं तो उसको हल्का सा बॉइल्ड पानी में बॉईल कर लेते हैं कि इसमें जो भी जर्म्स या कीड़े होते हैं वो मर जाए और वो कॉलीफ्लावर बिल्कुल अच्छे से हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट है बेकिंग. केक्स, ब्रेड्स एंड बिस्किट आर बेक्ड इन एन ओवन. ठीक है. केक्स, ब्रेड्स एंड बिस्किट कहाँ बनते हैं? आपके ओवन में. घर में ओवन होता है जहाँ रोस्ट करते हैं, मतलब बेक करते हैं, बनाते हैं, थ्रू गर्म हवा से बनती है. नेक्स्ट है रोस्टिंग. चिकन एंड पनीर आर रोस्टेड ओवर द डायरेक्ट हीट. और जो चिकन और जो पनीर होता है उसको हम रोस्ट करते हैं, मतलब भूनते हैं.
बनाने के पहले सबसे पहले इनको स्टीम में बनाया जाता है ताकि आप ये सॉफ्ट हो जाए और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए। फ्राइंग, तलना, पकोड़े खाते हो, ब्रेड रोल्स खाते हो, ये सब क्या होते हैं? तले हुए होते हैं। तो कटलेट्स एंड पकौड़ास आर फ्राइड इन ऑयल, ये सब क्या होते हैं? आपके ऑयल में फ्राई होते हैं। यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर, जो यूटेंसिल्स मतलब जो बर्तन हम खाने की चीजों में यूज करते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। डिफरेंट यूटेंसिल्स आर यूज्ड इन द किचन फॉर कुकिंग फूड, बहुत सारी चीजें हैं जो हम खाने में यूज करते हैं खाना बनाने में। हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, पतीला दूध उबालते हैं, सॉस पैन में क्या बनाते हैं? हम चाय बनाते हैं, ठीक है, मैगी पास्ता भी बनाते हैं। इडली स्टीमर, इसमें हम चीजों को स्टीम करते हैं, जैसे कि मोमोज, ढोकला, इडली, ये सब स्टीम होके बनती है। वॉक, कढ़ाई, कढ़ाई में सब्जी बनती है। प्रेशर कुकर, कुकर जिसको हम बोलते हैं कुकर, इसमें हम प्रेशर देके चीजों को बनाते हैं। ग्रिडल, ग्रिडल मतलब चीजों को जब हम ग्रिल करते हैं, ग्रिल करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये ग्रिलर है, इन पे चीजों को ग्रिल करते हैं। फ्राई पैन जिसमें हम चीजों को तलते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ यूज होती है? खाने बनाने में चीजों में यूज होती है। फ्यूल्स एंड स्टोव, fuel are used to cook food in villages, people use chulha and tandoors to cook food. Different stove, अलग अलग स्टोव और फ्यूल यूज होते हैं जो कि हम खाना बनाने में यूज करते हैं। इन विलेजेस, गांव में पीपल यूज करते हैं चूल्हा, चूल्हा और तंदूर यूज करते हैं। ढाबे में देखते हैं ना तंदूर लगे होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर कोई सब्जी बन रही होती है, रोटी बन रही होती है। तो ये भी एक आपका मीडियम खाना बना सकते हैं। कोल, ड्राई वुड एंड डंग केक्स आर यूज्ड एज फ्यूल, केरोसिन स्टोव्स आर आल्सो यूज्ड। जो कोल होता है, कोयला, ड्राई वुड, वो वुड का जो जब फर्नीचर तो जब वुड को उसकी शेप दी जाती है, जब वुड को घिसते हैं तो उसमें से बूरा उठता है, मतलब छोटे छोटे बूरे से होता है, जैसे आपका नारियल का बूरा होता है ना, छोटे बिल्कुल वो पिसे हुए तरीके का, वैसे ही वुड का बूरा होता है, तो उसको भी जलाने में यूज करते हैं। काउ डंग्स, काउ डंग्स क्या होते हैं? गोबर के उपले, उसको भी लोग बनाने में यूज करते हैं, खाना बनाने में यूज करते हैं। तो ये यूज होती है हमारी खाना बनाने में। केरोसिन स्टोव्स आर आल्सो यूज, केरोसिन स्टोव, केरोसिन भी यूज होता है स्टोव में आपके खाना। Nowadays gas stove use LPG, LPG is non polluting fuel। और गैस स्टोव आजकल जो आप हमारे घरों में सिलेंडर्स यूज कर रहे हैं वो क्या है? LPG यूज है, LPG से यूज करते हैं मतलब, और वो नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल होता है, उससे क्या बोलते हैं? पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। सोलर कुकर uses sunlight to cook food, it is a non polluting medium for cooking food। और जो सोलर कुकर है, आजकल सोलर कुकर भी आ गया है जो धूप से चलता है, देख रहे हो आप ये पिक्चर, ये जो सोलर कुकर है ये धूप से चलता है और ये कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता एनवायरमेंट में। Do you know hot electric plates and oven that run on electricity are common use for cooking these days। आजकल बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजों पे भी खाना बन गया है, जैसे इंडक्शन, इंडक्शन देखे नहीं? ऐसा वो होता है प्लेट टाइप में बड़ी सी, और एलिमेंट होता है, और वो हीट की वजह से हम उस पर जो भी अपना रखते हैं वो इंडक्शन होता है, उससे वो बर्तनों में खाना बनता है। आजकल इंडक्शन आ गया है, इलेक्ट्रिक केटल्स आ गई है जिसमें हम चाय गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं। तो ये बहुत चीजें हैं जिसमें हम खाना इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है क्लास, एक बार यहाँ तक रीड करो फिर हम आगे चलेंगे। रीड इट टिल हियर क्लास।
कि कुछ फूड को हम कुक करके खाते हैं, कुछ को हम रॉ खाते हैं, कुछ को हम स्टीम करके खाते हैं, कुछ फूड्स को हम बॉईल करते हैं, फ्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं, बेक्स करते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम चीज़ों को कुक करके हम उसको खाते हैं। कुक हम इसलिए करते हैं ताकि आपका जो भी फूड आइटम है वो आपका सॉफ्ट हो जाए, टेस्ट आ जाए और इजीली आपको डाइजेस्टेबल हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ डिफरेंट मेथड्स है जो कुकिंग के हैं। फर्स्ट है बॉइलिंग, जैसे कि मिल्क को हम बॉईल करते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे, और हम पानी को भी बॉईल करके रखते हैं ताकि जो भी पानी में जर्म्स है वो मर जाए और वो आपका पानी बिल्कुल हेल्दी होता है पीने के लिए, ड्रिंक के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका बेकिंग। केक, ब्रेड, बिस्किट, ये सब क्या होते हैं आपके बेक होते हैं, ये सब आपके क्या है बेकिंग वाले फूड। फिर है आपका रोस्टिंग, लाइक चिकन, पनीर और ये सब क्या है आपका हीट पर हम डायरेक्टली इसको रोस्ट करते हैं। जैसे कि ब्रिंजल है, बैगन का भरता खाते हो तो जो ब्रिंजल होता है उसको डायरेक्टली हीट पे रोस्ट करा जाता है, फिर उसको पील कर फिर उसकी सब्जी बनती है। नेक्स्ट है ढोकला, इडली एंड मोमोज, ये क्या है स्टीम करते हैं, इसको हम स्टीम करके इसको हम क्या करते हैं स्टीम करते हैं। फिर है आपका फ्राइंग, पकौड़ा खाते हो, कटलेट खाते हो, ब्रेड पकौड़ा होता है, ब्रेड रोल होते हैं, ये सब क्या होते हैं आपके फ्राई करके आप खाते हो। फिर जो आप चीजें यूज करते हो रेगुलरली, आपकी मदर किचन में जो यूज करती है उसके बारे में बता रखा है। जैसे पतीला, जिसमें हम दूध भी बॉईल करते हैं, राइस भी बनाते हैं, खीर भी बनाते हैं। सॉस पैन, चाय बनाते हैं, मैगी, पास्ता, आपकी मर्जी है आप उसमें बना सकते हो, ठीक है। इडली स्टीमर, जिसमें हम इडली कुक करते हैं, ढोकला, इडली, मोमोज, इन सबको क्या करते हैं हम स्टीम करके बनाते हैं। नेक्स्ट है वॉक, कढ़ाई, जो कढ़ाई में हम खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर, जहाँ पर मतलब जिसमें हम प्रेशर देके खाना बना, जैसे लेग हमने बॉईल करनी है तो हम क्या करेंगे उसको बॉईल करेंगे प्रेशर कुकर में, दाल को, सब्जी को बॉईल करके। फिर है ग्रिडल, जो चीज को आप ग्रिल करके मतलब उसको हल्का सा ग्रिल करके उसको रोस्ट मतलब भुनने के टाइप में ही होता है ग्रिलर, पर ग्रिलर में लंबी लंबी डंडियों के ऊपर ग्रिल करा जाता है। नेक्स्ट है फ्राई पैन, जिसमें आप तलते हो। उसके बाद है हम जो फ्यूज यूज करते हैं, मोस्टली सबके घरों में गैस सिलेंडर्स है, उसमें एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, जो हम यूज करते हैं, नॉन पोल्यूटिंग होती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। बट विलेजेस में लोग क्या क्या यूज करते हैं, काउ डंग यूज करते हैं, स्टोव यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, ड्राई वुड यूज करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, ये सब चीजें लोग यूज करके विलेजेस में खाना बनाते हैं, क्योंकि कई विलेजेस में आज भी एलपीजी की सर्विसेज नहीं है, तो वहां पर लोग इन सब चीजों की हेल्प से खाने को बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सोलर कुकर, हमने एक सोलर कुकर मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट आया है जो आपका खाना कुक करता है, सोलर लाइट। एक सोलर, देखो ये सोलर कुकर का आपको देखो साइड में पूरी पिक्चर दे रखी है, इसमें आपके पास जो इनके पूरे जैसे ही धूप पड़ती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करके आपका खाने को कुक करता है, और ये बिल्कुल नॉन पोल्यूटिंग है, कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। ठीक है क्लास, एक बार मैंने आपको दोबारा से पूरा एक्सप्लेन कर दिया, एक बार इसको अच्छे से रीड कर लो, फिर हम कल इसके आगे के काम करेंगे। ओके क्लास, अंडरस्टूड टिल हियर?